कृष्णा। शनिवार सुबह श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो है श्लोक संख्या स्कंद नंबर 1, अध्याय 9, श्लोक संख्या 23। श्लोक का अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र चित्त भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को के द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है यह भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवता भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवता भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित है। योगों के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है, जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवत गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वे भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जगत तथा भौतिक जीवन तथा उससे संबंध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जीवन में भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवान की भक्ति में सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु में भक्ति में सेवा के सही कार्य में लगाई जाती हैं। ऐसी इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं जिसे भक्ति योग कहते हैं, और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहें। जड़ जगतेर जीव के जन्म जन्मांतर धरे तार कर्मेर फल अनुसारे त्रिताप क्लेश भोग करते हैं। विषय बासनार फले जीवेर भगबंधन भगवत भक्ति जीवेर स्वाभाविक बासना विनष्ट करे ना, पक्षान्तरे ता भगवानेर कर्ममय सेवाय যথাযথভাবে নিয়োজিত করে। তার ফলে জীবের বাসনা চিত্তের স্তরে উন্নতি হয়, জীবের বাসনা চিন্ময় স্তরে উন্নতি হয়। মহারথী বিষ্ণুদেব ভক্তি যোগ নামক একটি বিশেষ যোগের উল্লেখ করেছিলেন, এবং তিনি তার জড় দেহ ত্যাগের পূর্বে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে তার নয়ন পথের সম্মুখে উপস্থিত থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তাৎপর্য সমাপ্ত। Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami। अनुवाद एक बार फिर से प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। Jitendra Prabhu, can you please read the translation in Bengali again, please? हरे कृष्णा। आज YouTube पे लाइव नहीं मिला मुझे ये, तो मैं Facebook से लाइव कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ इसमें देखने में दिक्कत हो या वीडियो अटक रहा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँगा। कुछ रहेगा तो हम उस हिसाब से करेंगे। हरे कृष्णा।
Recording in progress. So, this and the Pandavas present, and Bhishmadev lying on the leather arrows. So Yudhishthir and other Pandavas were present when Bhishma Dev was lying on the bed of arrows. युधिष्ठिर महाराज एवं अन्य पांडवेरा उपस्थित ছিলেন। तो युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव वहाँ पर उपस्थित थे जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। That's why we want to Krishna. এবং সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ जो उनके सामने ही खड़े थे। Say Krishna, you took all that. कुछ हुआ है प्रॉब्लम, महाराज का वीडियो एकदम बंद हो गया। युधिष्ठिर महाराज এবং অন্য পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন যখন ভীষ্মদেব শরশয্যা মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত থাকলে খুব ভালো। So in this way, if Lord Sri Krishna is present before you at the time of death, that is very very auspicious and nice. तो अगर हमारी मृत्यु के समय हमारे सामने कृष्ण खड़े हों तो ये बहुत ही शुभ है। Also, very happy to see that Yudhishthira and Pandavas were in the royal position. So he was very happy to see the Yudhishthira and Pandavas in the royal position. तो वो बहुत ही प्रसन्न थे कि युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो हैं अब सब उनको राज्य प्राप्त हो चुका है। তারা রাজ্য শাসনের পদে ছিলেন। Bhishmadev gave instruction to Yudhishthira. This is all by the will of providence. So Bhishma Dev gave instruction to Yudhishthira that this is all by the will of providence. तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे कि ये जो भी हुआ है, सब कुछ जो भी हुआ है, ये भाग्य की इच्छा है। No one can know the plan of Krishna. And no one can know the plan of Krishna. और कोई भी कृष्ण की क्या इच्छा है इसको नहीं जान सकता। That's why what walked away some অনেক সময় ভক্ত মনে করে যে আমি ভক্ত হয়ে গেলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। Sometimes devotees think that if I become a devotee, then I will no longer face any more problems. तो कई बार भक्तों को लगता है कि अगर मैं भक्त बन जाऊंगा तो मेरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই ভৌতিক জগতে আছি অসুবিধা হতে পারে। But as long as we are in this material world, there may be problems. लेकिन जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हमें समस्याएं तो आएंगी ही। We should understand that this material world is not the place for us to stay. So we should understand that this material world is not a place for us to stay. সেই জন্য আমার तो हमें समझना होगा कि ये भौतिक जगत जो है ये हमारे रहने के लिए स्थान नहीं है। আমাদের বসবাসযোগ্য কোনো স্থান নয়। And by thinking of the Lord, by meditating on the Lord, by chanting the holy name, and go back to the spiritual world. And by thinking of the Lord, by chanting the holy names, by meditating on the Lord, we go back to the spiritual world. तो भगवान का चिंतन करने से, उनका गुणगान करने से हम वापस आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं।
ধ্যান করে আমরা এই জড় জগৎ ছেড়ে ভগবান ধামে ছেড়ে যেতে পারি। The human form of life is a rare opportunity. It gives us to go back to Godhead. So the human form of life is a rare opportunity which gives us to go back to Godhead. तो ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत ही एक दुर्लभ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वापस भगवत धाम जा सकें। अवसर है, दुर्लभ अवसर है भगवत धाम जाने का। স্বর্গে থাকলে সেখানে বেশি ভোগ বিলাস হয় এবং ভগবানকে ভুলে যাই। If we are in the heavenly planet, there is a immense amount of self gratification which makes us forget the Lord. तो अगर हम स्वर्गलोक जाते हैं तो वहाँ पर इतनी इंद्रिय तृप्ति है कि हम भगवान को अपने आप को भूल जाते हैं। আর নরকে থাকলে এত কষ্ট হয় যে সেখানে ভগবানকে ভুলে যাওয়া হয়। And in the hellish planet, the sufferings are so rigorous that there also we cannot remember the Lord. और नर्क में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ है, इतनी ज़्यादा कष्ट है कि वहाँ पर भी हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते। So in the middle planet, for the human beings, there is some kind of happiness and distress mixed. तो ये भौतिक जगत जहाँ ये जो पृथ्वी है यहाँ पर थोड़े कष्ट भी हैं और थोड़े आनंद भी है, जिससे कि हम भगवान को स्मरण रख पाएं। কিছুটা মিশ্রিত থাকে। So this is a good opportunity to get back to Godhead. तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम वापस भगवत धाम जा सकें। ये भगवत धाम जाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। এবং এই ভক্তি যোগ করলে কার্য সিদ্ধ হয় এবং and if we perform devotional service then we can perfect our life. और अगर हम भक्ति योग करते हैं तो हम अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। नवविधा भक्ति आते। There are 9 types of devotional service. तो नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। So in the Navadip Dham, each island is connected to one of the 9 practices. In Navadip Dham, each of the island is connected to the 9 practices of bhakti. तो नवद्वीप धाम में 9 द्वीप हैं और हर द्वीप भक्ति के एक अंग से जुड़ा हुआ है। जो नवदा भक्ति है हर एक द्वीप उनसे जुड़ा हुआ है। नवदा भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम। Chaitanya Dev is Sika Devatam, a bhakti Arjuna. চৈতন্য দেব শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই ভক্তি যোগ করার জন্য। লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু taught this process of devotional service. विशेष भाव है तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्ति के जो विधि है इसको प्रशंसा की है। नाम कीर्तन, especially the chanting of the holy. मुख्य तौर पर नाम जप करना, कीर्तन करना। We should take this advantage of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. So we should take advantage of this Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. तो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का फायदा उठाना चाहिए। पूर्ण सुयोग ग्रहण करा उचित। While chanting the holy name, we can have the Lord present. By chanting the holy name, we can have the Lord present. तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। Dave, he was taking the advantage
and Krishna was present. So Bhishma Dev was taking the advantage that Krishna was present. तो भीष्मदेव उसका फ़ायदा उठा रहे थे क्योंकि उस समय पर कृष्ण वहाँ पर उपस्थित थे। तो हमारा चैतन्य समय बच्चा है भगवान नाम हमारा स्मरण करते पारे। আমাদের যে কোনো সময় যদি মৃত্যু হয় ভগবানের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি। If we die at any moment, we have the opportunity, we can remember to chant the holy name of the Lord. और साथ तो हमारे पास अवसर है कि जब हमारी मृत्यु हो रही है उस समय पर हम भगवान के नाम का स्मरण करें। সাথে মধ্যে সাহায্য করে। সবসময় ভক্ত যদি হরিনাম করে তাহলে ভগবান তাকে মৃত্যুকালে সাহায্য করেন। If the devotee chants the holy names of the Lord all the time, at the time of death, the Lord helps the devotee to remember him. तो मृत्यु के समय पे भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमें अपना स्मरण कराएंगे। Sacha mercy. So Chaitanya Mahaprabhu has given us such a mercy. तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रकार की ये अनोखी कृपा दी है। এই দারুণ সুযোগ দিয়েছেন, দারুণ কৃপা দিয়েছেন। Now people should make the best use of the bad bargain. So now people should make the best use जगत में है। We should practice bhakti yoga and go back home, back to Godhead. we should practice bhakti yoga and go back home, back to Godhead. तो हमें भक्ति योग करना चाहिए और हमें भगवत धाम जाना चाहिए। ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। Prabhupada বলছে নিত্যকালে সেবা করতে চায় জন্মান্তরে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি বারবার বলছিলাম আমি প্রভুপাদকে বলেছিলাম যে প্রভুপাদ আমি আপনাকে জন্মান্তর ধরে সেবা করতে চাই। I had expressed to Srila Prabhupada that I would like to serve you life after life. तो एक बार महाराज ने श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं आपका जन्म जन्मांतर सेवा करना चाहता हूँ। Please make me He said, why you want to make me come back? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप क्यों चाहते हैं मैं वापस आऊँ। প্রভুপাদ বললেন কেন তুমি আমাকে तो महाराज कह रहे मुझे लगा कि मैंने तो सही बात कही है, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करना चाहूँगा। কিন্তু কি বলবো কিন্তু আমি কি বলবো what should I say? And I said, I want to serve you even life after life. then I said I want to serve you even life after life. तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको जन्म जन्मों के बाद भी सेवा करना चाहूँगा। জন্ম জন্মান্তর ধরেও আপনার সেবা করতে চাই যদি প্রয়োজন পড়ে। And then he smiled. So then he smiled. फिर प्रभुपाद मुस्कुराए। দুভাবে And so we should take advantage of this human birth. So we should take advantage of this human birth. तो इस मनुष्य जीवन का हमें फायदा उठाना चाहिए। মনুষ্য জন্মের And practice bhakti yoga. And practice bhakti yoga. और भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। এই বছর চালাতে অনেক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। এই ভৌতিক জগতে অনেকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। और इस भौतिक जगत में ज़्यादातर लोग इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हैं। সেটা বাবা বলছেন তার পশু
মাঝে জীবন যাপন করছে। শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তারা পশুর মতো জীবন যাপন করছে। শিল প্রভুপাদ said that they are leading the lives of animals. तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि ये जानवरों जैसा जीवन है। তার সাথে যদি একটু খ্রিস্ট ভক্তি যুক্ত করা হয় সব কিছু সমান হয়ে যায়। কিন্তু তার সাথে যদি একটু কৃষ্ণ ভক্তি যোগ করা যায় তাহলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। But if along with that lifestyle, if they can add a little bit of devotional service or Krishna consciousness, then all problems can be resolved. लेकिन अगर ये लोग अपने नियमित जीवन में सिर्फ कृष्ण का नाम जोड़ लें, कृष्ण का स्मरण जोड़ लें, तो समस्याएं हल हो सकती हैं। Swayambhu Manu, he had all material comforts and facilities. स्वयंभू मनु के पास सभी भौतिक सुविधाएं थी এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল। But because he had his material enjoyment was done in a Krishna conscious way, So he because, was saved. and so because his material enjoyment was done in a Krishna conscious way, he was saved. लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना जो भौतिक आनंद था उसका वो आनंद उन्होंने कृष्ण भावना भावित तरीके से उठाया, तो इसलिए वो बच गए। उन्होंने कृष्ण भावना भावित तरीके से इंद्रिय तृप्ति किया, तो इसलिए वो बच गए। Ektaram, Sannyatra, Chiradai Utsav, Zala Ujavan, Hutchinson. আমি দেখছিলাম যে অনেক মন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসব, চিরাদধি উৎসব খুব সুন্দরভাবে করছিলেন। I saw that many temples they were celebrating the Snan Yatra or the bathing ceremony of Lord Jagannath festival and the shipwright and yogurt festival very nicely. तो मैंने देखा बहुत सारे मंदिर चीड़ा दही महोत्सव, स्नान यात्रा महोत्सव बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे थे। Krishna Seva Hari, সেটা আমার জীবনে মঙ্গল হয়ে যায়। এইভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ সেবা করি সেটা আমাদের জীবনে মঙ্গল হয়ে যাবে। तो अगर हम कृष्ण भगवान की से सेवा करते रहेंगे तो हमारे जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। So very important that people serve the temples. So it's very important that people stay in the temples, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। serve the temples. তো এটা অত্যন্ত तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग हैं वो मंदिर में सेवा करें। And also in their house, the grihastas, they have the deities. And also in their house, the grihasthas, they can have the deities. और घर में भी जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनको घर में विग्रह रख सकते हैं। अनेक बड़ी जाते अनेक से सुंदर भावे पूजा है। তো অনেক বাড়ি আছে যেখানে অনেক সুন্দরভাবে ঠাকুরকে পূজা করা হয়। There are many homes where the Lord is worshipped very nicely. ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर भगवान की बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा होती है। আমাদের জীবন যেটা করা হয় আমাদের মানুষের জীবনে সফল হয়। তো এইভাবে যদি পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করা হয় তাহলে আমাদের মনুষ্য জীবন সফল হয়। If we practice spirituality in this way in our human lives, then our human life becomes successful. तो अगर इस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। So lead to love of God. Any process of dharma should lead to love of Godhead. तो कोई भी विधि, धर्म की कोई भी विधि जो भी है वो हमें कृष्ण प्रेम तक लेके जानी चाहिए। ভগবত প্রেমের প্রতি অগ্রসর করা উচিত। हाँ, भगवत प्रेम के प्रति के तरफ अग्रसर So करें। that's the real test. तो यही वास्तविक परीक्षण है धर्म का। We developing love
for Krishna. Are we developing love for Krishna? कि क्या हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर रहे हैं। यही वास्तविक परीक्षण है हमारे धर्म पालन का। উন্নয়ন করছি বা প্রেম আমাদেরকে জাগছে। One sannyasi came to visit Advaita Acharya. One sannyasi came to visit Advaita Acharya. तो एक सन्यासी अद्वैत आचार्य के पास उनसे मिलने के लिए आए আচার্যের সাথে দেখা করতে। And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya with Keshav Bharati. Keshavarti? And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya and Keshava Bharati? और उस सन्यासी ने अद्वैत आचार्य से पूछा कि चैतन्य महाप्रभु और केशव भारती का क्या संबंध है आपस में। Advaita Acharya was thinking, what should I say? So Advaita Acharya was thinking, what should I say? तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे क्या उत्तर दूं इसका। Not to Since অদ্বৈত আচার্য ভাবছিলেন যে আমার কি বলা উচিত। like, he thought I'd speak from the external way. Then he thought that I'll speak from the external way. तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा भौतिक बाहरी तरीके से बताता हूँ इसको। ये বলবো। And then he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshavarti. And he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshava Bharati. तो अद्वैत आचार्य ने कह दिया कि चैतन्य महाप्रभु तो केशव भारती के संन्यास दीक्षित शिष्य हैं। Advaita Acharya Ajasta Putra Achyutananda ছিল। অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ছিল। অদ্বৈত আচার্য জেলেশানন্দ অচ্যুতানন্দ। Our voice तो अच्युतानंद अद्वैत आचार्य के पुत्र थे এবং তার কণ্ঠস্বর অদ্বৈত আচার্যের মতোই। His age was 5 years old that time. আচ্ছা সরি, তার বয়স তখন 5 और ये जो अच्युतानंद थे इनकी उम्र उस समय पर 5 वर्ष थी। অনলি। Satsala Digambar Avatara. এবং সে ছিল দিগম্বর এবং তার গায়ে ধুলা ধূসরিত ছিল তার অঙ্গ। He was naked and he was covered with dust. और जब वो वहाँ पर आए उस समय पर उन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किए थे और वो धूल मिट्टी से सने हुए थे। Chaitanya Dev Guru Acha তিনি রাগ হয় চলে আসছে। কিন্তু যখন তার বাবা বলেছে যে চৈতন্যদেবের গুরু আছে তার রাগ হয়েছে এবং সেখানে চলে এসেছে। But when he heard his father say that Chaitanya Dev has a spiritual master, he got angry because तो बहुत क्रोधित हो गए। সকলের গুরু Brahmadev learned the spiritual tattva from him. Brahmadeva learned the spiritual tattva from him. ब्रह्मदेव जो हैं उन्होंने ही आध्यात्मिक ज्ञान इनसे ही प्राप्त किया। তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। উনি খুব রাগ হয় বলছেন আর বাবাকে, এই কেন সব কথা হচ্ছে। এবং উনি খুব রাগ করে ওনার বাবাকে বলছেন যে কেন এরকম ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। And he got very mad, very angry at his father, saying that why you are speaking in this way. और वो अपने पिता पर बहुत ही क्रोधित हुए कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। All the devotion of his little son, he was very ecstatic. But Advaita Acharya, by seeing all the devotion of his little son, he was very ecstatic.
और अद्वैत आचार्य अपने पुत्र का इस प्रकार का भक्ति भाव देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। বা ক্ষুদ্র পুত্রের এই রকম ধরনের ভগবত ভক্তি ভাব দেখে তিনি অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। My one son has become a follower, a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि अरे मेरा एक पुत्र भगवान चैतन्य का भक्त बन गया है। हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल हरि गौर हरि अद्वैत ठाकुर की जय। अद्वैत ठाकुर की जय। He apologized to his son. Then he apologized to his son. फिर उन्होंने अपने पुत्र से क्षमा मांगी। के क्षमा भिक्षा करलेन। I'll never say this again. I will never say this again. मैं अब ऐसा दोबारा नहीं कहूँगा। चले खोले लेके आने गए खोले आनंद करছে। এবং তারপর তিনি তার ছেলেকে কোলে রেখে আলিঙ্গন করছিলেন এবং আনন্দ পাচ্ছিলেন। And then he hugged his son, he embraced his son, put him on his lap, and he was expressing his pleasure. तो उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और अपना आनंद प्रकट कर रहे थे। He said, I never saw a little child speak Vasadena. Father asked the child for forgiveness. The sannyasi who had come, he said that I've never seen a child speaking such philosophy and the father asking forgiveness from this child. तो जो सन्यासी वहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा अपने जीवन में कि कोई छोटा सा बच्चा है वो इतना बड़ा बड़ा सिद्धांत बोल रहा है और जो पिता हैं वो उससे क्षमा मांग रहे हों। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा अपने जीवन काल में। So he bowed down and he was very grateful. So he bowed down and he was very grateful. तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और वो बहुत ही आभारी थे। তিনি প্রণাম করলেন। So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. तो ये सभी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की আমাদের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভৌতিক আশা নাই, সমস্ত পারমার্থিক। তাদের কোনো ভৌতিক আকার নেই, তাদের সমস্তই পারমার্থিক। They have no material forms, they are all transcendental. और सभी जो संबंध होते हैं कोई भी भौतिक संबंध नहीं है, सब आध्यात्मिक संबंध होते हैं। And remember these pastimes. So we can remember these pastimes. তাই আমরা तो हम ये सभी जो लीला है इनका स्मरण कर सकते हैं। Chaitanya, he came from Jagannath Puri to at that time to the house of Advaita Acharya. So then Lord Chaitanya, he came from Jagannath Puri just at that time to the house of Advaita Acharya. तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पर जगन्नाथपुरी से अद्वैत आचार्य के घर आए। With his associates. अपने संगियों के साथ। came from Jagannath Puri to Advaita Acharya's house along with his associates. Anyway, Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in his house. Anyway, Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in his house. तो अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रसन्न थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके घर में आए थे। चैतन्य महाप्रभु के तार गृह पे এবং সেখানে সকলেই উলুধ্বনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন তার আগমনে।
হরিবল হরিবল হরিবল। Everybody did Uludhwani, Haridhwani, Everybody, the wife. the wives. तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने फिर उल्लू ध्वनि भी किया। উলুধ্বনি দিয়েছেন, সকলে উলুধ্বনি দেয়নি, শুধু স্ত্রীরা উলুধ্বনি দিয়েছেন। He's like my father, so we are brothers to Achyutananda. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य तो मेरे पिता के समान है, तो अच्युतानंद मेरे भाई के समान हुआ। तখন Achyutananda खोले दिया ऐसे दूधी कृपा खोला। তো অচ্যুতানন্দকে কোলে নিয়ে তার যে ধুলি মাখা শরীর সমেত তাকে কৃপা করলেন। দেন he took Achyutananda in his lap, although he was smeared with dust, and he showered his mercy on him. तो फिर उन्होंने अच्युतानंद को अपनी गोद में बिठाया और उनको कृपा दी, हालांकि वो मिट्टी से सने हुए थे। Achyutananda so much blessed by Lord Chaitanya. So Achyutananda was so much blessed by Lord Chaitanya. तो अच्युतानंद जो है इस प्रकार से उनको महाप्रभु की बहुत कृपा मिली थी। কৃপা বা এত আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন। তারপরে Achyutananda জগন্নাথপুরে গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন গদাধর প্রভুর কাছে। তারপর অচ্যুতানন্দ তিনি জগন্নাথপুরী গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন গদাধর প্রভুর কাছ থেকে। দেন অচ্যুতানন্দ he traveled to Jagannath Puri and he accepted the discipleship from Gadadhar Prabhu. तो फिर जो अच्युतानंद थे वो जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने गदाधर पंडित से दीक्षा प्राप्त की। So Advaita had 6 children. तो अद्वैत आचार्य जो थे उनके 6 पुत्र थे, 6 बच्चे थे। ছিল। They were devotees, 3 were devotees, they were just 3 were smartas. जिनमें से 3 भक्त थे और 3 स्मार्थ ब्राह्मण थे। এবং তিনজন ছিল স্মার্ত। so no guarantee all your children will be devotees. So there is no guarantee that all your children will be devotees. तो कोई गारंटी नहीं है कि सभी बच्चे जो हैं, हमारे सभी बच्चे हैं वो भक्ति ही होंगे। হবে। But parents can be very careful and to try to have Krishna conscious children. So the parents should be very careful, should try to have Krishna conscious children. तो इसलिए जो माता पिता हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे जो हैं वो कृष्ण भावना भावित बने। লাভ করার জন্য। ভালো তিথি দেখে ভালো তিথি দেখে you should look for the auspicious time period. उन्होंने तो एक शुभ अवसर पर অমাবস্যা নিষেধ আছে। একাদশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা নিষেধ আছে। It is forbidden to conceive a child on Ekadashi. तो अगर पुत्र की इच्छा है तो एकादशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा ये दिन अच्छे नहीं हैं। উপবাস দিন নিষেধ আছে। উপবাস এবং উৎসবের দিনগুলিতে নিষেধ আছে। It is also forbidden on fasting days and on festival days. और जिस दिन हम उपवास करते हैं या कोई उत्सव होता है उन दिनों भी ये सही नहीं है, शुभ नहीं है। আর না করে যাতে যাতে কৃষ্ণ কনসিয়াস সুশাস্ত্র জগায় সুপুত্র হয়। তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে একটা কৃষ্ণ কনসিয়াস
সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু শিশুপুত্র হয়। One should pray at the lotus feet of the Lord to have a Krishna Chaitanamoy, healthy and নিশ্চিতভাবে কেবলমাত্র গৃহস্থরাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। तो जो गृहस्थ होते हैं उनके लिए यही एक यज्ञ है। We encourage them to try to have Krishna conscious children. But we encourage them to try to have Krishna conscious children. और हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि उनको कृष्ण भावना भावित पुत्र ही बच्चे ही हों, যে যাতে তারা চেষ্টা করে কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করার জন্য। Bhaktivinoda Thakur এবং তার সহধর্মিণী এই জানাজার কাছে প্রার্থনা করলেন, তার ফলে ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর তার সন্তান হলো। এইভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তার সহধর্মিণী জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তার সন্তান হিসেবে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হলেন। तो जो श्रीला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर थे और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, जगन्नाथ से प्रार्थना की थी, और उनके घर में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद प्रकट हुए थे। हरि बोल। had appeared. Many people are having children not devotees. Many married people are having children, but they are not devotees. तो बहुत सारे ग्रस्त लोग हैं लेकिन उनके बच्चे भक्त नहीं हैं। Then grihastha devotees to produce Krishna conscious children. We need Grahastha devotees who produce Krishna conscious children. তাই हमें ऐसे ग्रस्त भक्त चाहिए जो कृष्ण भावना भावित संतानें उत्पन्न करें, চেতনাময় সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। আর শুনছে বিভিন্ন শিক্ষক থেকে আমাদের ভক্ত সন্তান অত্যন্ত শান্ত এবং সুশান্ত। শুনছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুনছি যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা অত্যন্ত শান্ত এবং সুবোধ সুশীল। That our devoted children, we hear from different quarters, different institutions, that our devoted children are very peaceful and they are very obedient. हम लोग अलग अलग भक्तों से भी सुनते हैं कि हमारे जो भक्तों के बच्चे होते हैं शांत होते हैं, अच्छे होते हैं। Agitated. So we heard that how in Schools in India they are very rebellious and agitated. তো আমরা শুনেছি যে কিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা স্কুলে विद्यालय तो हमने ये भी सुना है कि भारत में जो विद्यालय हैं वहाँ पे बच्चे कितने अशांत होते हैं और कितने थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाले होते हैं। রিবেলিয়াস মানে তারা অগ্রাহ্য করে শিক্ষকদেরকে এবং তারা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। Anyway, Yudhishthira and his brothers, Krishna, they're all present at Bhishma Dev's side. So anyway, Yudhishthira, his brothers, Krishna, they all present by Bhishma Dev's side. तो कृष्णा, युधिष्ठिर महाराज, उनके सभी भाई जो थे अब कृष्ण के समक्ष उपस्थित थे। এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ, তার ভাইয়েরা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সবাই উপস্থিত রয়েছেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। अनेक साधु वहाँ पर उपस्थित थे। present as well.
এইভাবে একটা গ্রীষ্মদের মতন আত্মা ভগবানের সামনে অনেক নিশ্চয় পারমার্থিক জগৎ থেকে মুক্তি যাওয়া। তো তো ভীষ্মদেবের মতন একজন মহাত্মা এইরকম ধরনের একটা পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন, তো উনি নিশ্চয়ই পারমার্থিক জগতে পৌঁছে যাবেন। So a great soul like Bhishmadev was in this kind of a beautiful spiritual atmosphere. So certainly he would go back home, back to Godhead. तो भीष्म पितामह जो थे वो इस प्रकार की परिस्थितियों में थे जहाँ कृष्ण हैं, युधिष्ठिर उनके भाई, सभी ऋषि मुनि थे, तो पक्के से वो भगवत धाम जाएंगे ही So they जाएंगे। wanted to witness this. তো সেই জন্য তারা সকলেই এর সাক্ষী, এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে চেয়েছিলেন। ये सभी इस घटना के साक्षी थे। So anyway, at this present time, coronavirus, many people are leaving the world. So anyway, at this present time, due to coronavirus, many people are leaving this world. যাই হোক, तो इस कोरोना काल में, इस महामारी के चलते बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्राण छोड़ रहे हैं, प्राण त्याग रहे हैं। We want to help them go back to the spiritual world by chanting the holy name. So we want to help them to go back to the spiritual world by chanting the holy name. আমরা तो हम चाहते हैं कि वो सभी वापस भगवत धाम जाएं, भगवान का नाम लें, যেতে পারে বা ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে। This way, use the valuable human form of life. So in this way, use the valuable human form of life. तो इस तरह से हमें अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। মূল্যবান মানব জীবনকে সদ্ব্যবহার করুন। Oh. We may survive the coronavirus, but every one of us, somehow or another, has to leave this body. We may survive this coronavirus, but everyone, somehow or another, we should leave the world, this body. तो हम शायद कोरोना में बच भी जाएं, फिर भी कभी ना कभी तो हमें अपने प्राण त्यागने ही होंगे। করোনা ভাইরাসের থেকে আমরা হয়তো পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারি বা আমরা হয়তো বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু সকলকে এই জগতের সকলকেই কোনো না কোনো এক সময় দেহত্যাগ করতে হবে। So we should take inspiration from how Vishwanath to be Krishna conscious at that moment. So we should take inspiration from Bhishmadev, how to be Krishna conscious in that movement. तो हमें भीष्म पितामह से सीखना चाहिए कि कैसे हम इन परिस्थितियों में भी कृष्ण भावना भावित बने। সেই মুহূর্তে কিভাবে কৃষ্ণ চেতনাময় থাকতে পারি। Although we don't take birth again in this material world. So that we don't take birth again in this material world. ताकि हम इस भौतिक जगत में फिर से जन्म ना लें, হতে জন্মগ্রহণ না করি। So this is what Prabhupada had wanted, that he made the magazine back to Godhead. This is what Prabhupada wanted, that he made the magazine back to Godhead. तो प्रभुपाद यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने मैगजीन भी बनाई थी, पत्रिका बनाई थी, बैक टू गॉडेड, भगवत दर्शन। তার আন্দোলনের পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন ব্যাক টু গডহেড, অর্থাৎ আবার পুনরায় ভগবানের ধামে প্রত্যাবর্তন। I'm the class here. So anyway, I will end the class here. तो महाराज कहने भी यहीं पे कथा समाप्त करेंगे। পাঠের And anybody has any questions? So, and if anybody has any question, you can ask. যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন এখন। Okay. Here's a question from Kartik. Daily Diocese from Benin,
Malaysia. So we have a question from Kripa Tita Devi Dasi from Penang, Malaysia. No, sir. Okay. Alright. Okay. So Guru Maharaj, they have two similar questions today from Kripa Tita Mataji. Mata Brahmanas. Advaita Acharya being the great associate of Lord Chaitanya. गुरु महाराज এটা কি করে तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि ऐसा कैसे संभव है कि अद्वैत आचार्य के जो 3 पुत्र थे वो भक्त नहीं थे, वो स्मार्त ब्राह्मण थे। अद्वैत आचार्य तो इतने बड़े भक्त हैं, महाप्रभु के पार्षद भी हैं। Okay, Akhil Verma also. We have heard that even by remembering Sri Advaita, one can get Krishna Prema. He was with them 24 hours. How they didn't get Krishna Prema? हमने तो ये भी सुना है कि अद्वैत आचार्य का स्मरण करने मात्र से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है, लेकिन वो 24 घंटे अद्वैत आचार्य के साथ थे, उनको क्यों नहीं मिला? সাথে থেকেও কি করে কৃষ্ণ প্রেম থেকে বঞ্চিত হলো? Say why Vaishnava Aparat can block your advancement. So you see, by doing Vaishnava Aparat, it blocks your advancement. तो महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता, उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। So these children somehow they were not respectful to Chaitanya Mahaprabhu. These 3 children, somehow they were not respectful to Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये 3 पुत्र जो थे, ये किन्हीं कारण से महाप्रभु का आदर नहीं करते थे না বা সম্মান করতে না। Like that, Prabhupada had different children. Like that, Prabhupada had different children. तो जैसे प्रभुपाद जी के भी कुछ बच्चे थे, সন্তান ছিল, Some were very devotional, Some were very devotional, कुछ बहुत ज़्यादा भक्ति में रुचि रखते थे and some were not. and some were not. और कुछ नहीं रखते थे। তো ছিল না। And no guarantee that 100% of your children will be Krishna conscious. There is no guarantee that 100% of your children will be Krishna conscious. तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके 100% बच्चे जो हैं कृष्ण भावना भावित ही होंगे। কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। Rashi, Nanda Saraswati Thakur said that if he knew 100% of the children would be Krishna conscious, he would not be a sannyasi. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, if he knew that 100% of his children would be Krishna conscious, he would not have been a sannyasi. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि अगर उन्हें पता है कि उनके सभी के सभी बच्चे जो हैं कृष्ण भावना भावित होंगे तो वो संन्यास लेते ही नहीं। সন্তানেরা সকলেই 100% Bhakta Haito. ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি বলেছিলেন যদি তিনি জানতেন যে তার সন্তানেরা 100% কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে তাহলে তিনি সন্ন্যাসী থাকতেন না। He'd have 100, সন্ন্যাসী হতেন না। he'd have 100 children. He could have 100 children. তাহলে তিনি तो कहते थे कि 100 पुत्र भी मैं कर सकता हूँ। But anyway, those 4 grihastas, should try to have Krishna conscious children. Anyway, those who are grahasthas should try to have Krishna conscious children. एनीवेज कि जो गृहस्थ भक्त हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उनके बच्चे कृष्ण भावना भावित हों। কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করতে। If you have one Krishna conscious child, your whole family and 14 generations are liberated. If you have one Krishna conscious child, your whole family, 14 generations are liberated. तो अगर हमारे घर में एक भी कृष्ण भावना भावित बच्चा होगा
तो 14 जो पीढ़ियां हैं वो सभी तर जाएंगी, उनका उद्धार हो जाएगा, और घर वालों का भी उद्धार हो जाएगा। উদ্ধার হয়ে যাবে। কিছু বড় প্রশ্ন আছে। হরে কিছু কৃষ্ণ, বাংলা প্রশ্ন আছে। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ। কেউ যখন আমাদের ছোট করার চেষ্টা করে, কেউ যখন আমাদেরকে ছোট করার চেষ্টা করে এবং বারবার When someone tries to put us down এবং বারবার ছোট করতে চায়, and they want to put us down and minimize us again and again, এমন ব্যক্তি যদি ভক্ত হয়, আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? if such a person becomes तो अगर कोई भक्त है और वो हमें बार बार नीचे दिखाने का प्रयास करता है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? তাদের Somebody is trying to belittle us again and again repeatedly. How we should So if that person is a devotee, how we should react? সঙ্গ এবং যারা আছেন মনোভাব আছে ভালো, আমরা সেই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ নেব যাদের মনোভাব রয়েছে ভালো। We will take the association of such devotees who have a very good attitude. तो हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे जिनका अच्छा स्वभाव है, अच्छा व्यवहार। যদি সবসময় আমাদের পিছনে লাগে সে তার জন্য আমরা হয়তো অন্তরঙ্গভাবে বন্ধুত্ব রাখতে পারবো না, কিন্তু আমরা তার জন্য কোনো হিংসা করি না। কিন্তু এইরকম ভক্তের যারা আমাদের সবসময় পিছনে লাগে, হয়তো আমরা তাদের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে হয়তো বন্ধুত্ব রাখতে পারবো না, কিন্তু আমরা আমরা তাদেরকে হিংসা করব না। But with such a devotee who is always trying to put us down or who is trying to get us all the time, with such devotee we will stay away from them, but we will not be envious towards them. तो ऐसे भक्त जो हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भक्तों से हम दूरी बना के रखें, लेकिन हम उनसे ईर्ष्या ना करें। এরকম আমার কাছেও এরকম কেউ ছিল। I also had an experience like this. तो महाराज कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। আমি তাদের কোনো হিংসা করি না, ফলে তারা সুবিধা ছিল। But later on, কিন্তু পরে আমি তাদের কোনো হিংসা করি নাই, কিন্তু তাদের কিছু অসুবিধা ছিল। So I was not jealous about them or I was not envious towards them, but they had a problem. मुझे उनसे कोई समस्या नहीं थी, मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करता था, लेकिन उन्हें कुछ मेरे से समस्या थी। এখন আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, যাই হোক, and then later on they came and apologized to me. फिर बाद में वो आए, उन्होंने मुझसे क्षमा भी मांगी। চৈতন্য দেব তৃতীয় শিক্ষার মধ্যে এটা বলছেন, সবাইকে প্রশংসা করে, যে কোনো প্রশংসা আসতে পারে না। চৈতন্যদেব তার শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে সবাইকে প্রশংসা করতে এবং নিজের জন্য কোনো প্রশংসা আশা করতে না। লর্ড चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हम सबको सम्मान दें, लेकिन हम सम्मान की अपेक्षा ना करें। All respect and praises to others and not expect any respect and praise for oneself. যদি সব নিয়ম পালন করে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও ছেলে বা মেয়েরা যদি ভক্ত হয় না, ফলে অনেক সেই আশ্রমকে অবজ্ঞা করে, তাহলে গৃহস্থ আশ্রমে যাওয়ার কি উচিত নয়? আর কেউ ভুলবশত গেলেও তার কি করা উচিত?
শচীসূত্র দাস, সুভদ্রা ভয়েস। If one follows all the instructions prescribed for conceiving a Krishna conscious child, and even after that, if the child is not Krishna conscious, then isn't that a complete waste? And in such a case, shouldn't one just not enter the grihastha life? तो प्रश्न है कि अगर सभी नियमों का पालन करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बच्चा कृष्ण भावना भावित हो, तो कोई गृहस्थ आश्रम क्यों जाए फिर? That's one thing. Well, if you can remain brahmachari, that's one thing. तो अगर हम ब्रह्मचारी रहें तो एक बात है, ব্রহ্মচারী থেকে যেতে পারো, তাহলে সেটা তো একটা ব্যাপার। But if you're going to get married, then at least try for Krishna conscious children. So if you're going to get married, at least try to get a Krishna conscious children. और अगर आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो प्रयास करें कि कम से कम कृष्ण भावना भावित बच्चे हों জন্ম দেওয়ার জন্য। And in this way, it's a devotional service. In this way, accept devotional service. और इस प्रकार से भक्ति स्वीकार करें। এটা একটা ভগবত সেবা হবে। Like giving a child a chance to be a devotee. So giving your child the chance of being a devotee. हमें अपने बच्चों को एक अवसर देना चाहिए कि वो भक्त बने। একটা সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এটাও সেবা হলো। Some will definitely benefit. Some will definitely benefit. और इससे सभी का कल्याण होगा। নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবে। Well, Sri Kumar, I thought Vishnu, विशेष भक्ता है शाक्ता है। তো এবং যদি তোমার মানে একটা বিষ্ণুর ভক্ত হয় তোমার ঘরে, তাহলে তার অতুলনীয় সার্থকতা রয়েছে। And if there is a devotee of Vishnu in your home, there is unparalleled success for you. और अगर हमारे घर में विष्णु भक्त कोई संतान होगी तो ये बहुत अच्छी बात है। Hare Krishna Guru Maharaj, why we are not keeping Haridas Thakur in our altar? As he is a Namacharya, not everyone for this name from Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रश्न ये है कि हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को अपने घर में पूजा के ऑल्टर में क्यों नहीं रखते हैं? वो तो नामाचार्य हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ये पदवी दी है, तो उन्हें तो रखना चाहिए। Of course, this question is not on the class today. Of course, this question is not on the class today. तो ये प्रश्न आज की कक्षा से तो नहीं है। পাঠের যে বিষয়বস্তু তার উপর নয়। There is no prohibition about keeping Haridas Thakur's picture on your altar. There is no prohibition for keeping Haridas Thakur's picture on your altar. तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि अगर आप हरिदास ठाकुर को अपने पूजा के ऑल्टर में रखना चाहें। Devotees. But there may be so many devotees. Thank you, Guru Maharaj. लेकिन उस तरह से तो बहुत सारे भक्त हैं जिनको हम रख सकते So many devotees. There may be so many devotees. অনেক ভক্ত আছেন। এরকম অনেক ভক্ত আছেন। সমস্ত ভক্ত সম্ভব হয় না। সমস্ত ভক্তের ছবি রাখা সম্ভব হয় না। तो सभी भक्तों को अपने ऑल्टर में रखना है तो संभव नहीं है। So we keep our Guru Parampara. So we keep our Guru Parampara. At least 5 generations. At least 5 generations.
तो इसलिए हम गुरु परंपरा को रखते हैं कम से कम 5 पीढ़ियों। Maybe the 6th or 7th generation. सारो गोस्वामीगण और षड गोस्वामियों को। We're gonna have space. You keep more. But if you have enough space, you can keep more. लेकिन अगर आपके पास जगह तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। কিন্তু যদি তোমার বেদিতে যদি জায়গা থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে রাখবে। That's not. Visits first, Guru Maharaj. Okay. तो अब Okay. महाराज टेम्पल Yeah. करेंगे। Mayapur devotees or So Guru requesting if the Mayapur devotees to Indian devotees. and Indian devotees तो आप भी ये जूम ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप पे लिंक भेजा है और आप सभी भक्तों से अनुरोध है जो इसको सुन रहे होंगे, तो गुरु महाराज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अभी सिर्फ कुछ 500 सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो आप सभी से विनती है, अगर आप सभी भी कुछ 5-10 भक्तों को और जोड़ सकें जो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाराज का जो चैनल है 1000 तक पहुँचे। यानी कि महाराज का चैनल है, हिंदी चैनल है, उस पर इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं अभी भी, और महाराज के इतने सारे शिष्य हैं। तो अगर उसमें थोड़े 1000 हों तो थोड़ा नंबर थोड़ा फिर भी अच्छा लगेगा। तो आप सभी से विनती है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, भक्तों को चैनल को सब्सक्राइब करवा पाएँ। जय पताका स्वामी हिंदी चैनल का नाम है यूट्यूब पे, उससे सब्सक्राइब करा पाएँ। उससे क्या होगा, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो यूट्यूब खुद ही उन वीडियोस को प्रमोट करेगा जो उस चैनल पे हैं। यानी कि जो महाराज का संदेश उस चैनल पे है, जो महाराज की लीलाएं, महाराज के दर्शन या जो भी वीडियो उस चैनल पे हैं, यूट्यूब खुद से उनको प्रमोट करेगा। हम अपनी तरफ से भी प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर किसी चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं और वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स होते हैं तो यूट्यूब भी उनको प्रमोट करता है। तो इस तरह से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ के हम ये भी प्रयास कर पाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हिंदी का जो संदेश है महाराज का हिंदी भाषा में वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारे प्रयास से भी, और यूट्यूब भी उस प्रयास में अपने आप ही शामिल हो जाएगा। तो ये यूट्यूब का ऐसा एल्गोरिदम रहता है जिसमें ज़्यादा लाइक्स हों, कमेंट्स हों, जिस वीडियो को ज़्यादा देखा गया हो उसको भी प्रमोट करेगा, और जिस चैनल पे ज़्यादा है उस चैनल को और ज़्यादा वो प्रमोट करेगा। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो भी इसको, उन तक भी ये वीडियोस पहुंचेंगे। यानी जो हिंदी भाषी भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनके पास भी ये वीडियोस पे यूट्यूब पहुंचाना शुरू करेगा, ऐसे लोगों के पास जिनको तो हम जानते भी नहीं हैं। तो हो सकता है प्रभुपाद की कृपा, महाराज की कृपा ऐसे लोगों को मिले और वो भी कृष्ण भावना भावित बने। तो इस प्रयास में मैं आपके लिए आपकी सहायता चाहूँगा और आपसे विनती करूँगा आप जितने लोग हो सकें थोड़ा जोड़ें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जय पताका स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभु